आपने ना बाबा की मुरली सुनी, उसमें एक पॉइंट आया कि श्रीमत का पालन करने से बाबा क्या करता है, सहायता करता है, सेफ रहते हैं। जब हम बाबा की श्रीमत का, ये तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे जो हम ज्ञान में चलते हैं, जो भगवान की बातें मानते हैं, तो भगवान उसकी रक्षा करता है। एक ये भी सच्ची घटना है, ये भी बताती हूँ आपको। बिहार के अंदर एक नालंदा विश्वविद्यालय, पहले बहुत पुरानी बात है, कोई भी वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आया तो पहले ज्ञान की कदर होती थी। कोई पढ़ के आता था ना, तो उससे पूछते थे आप कहाँ से आए हो, तो उसने कहा भाई मैं नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ के आया हूँ। और एक बच्चा रास्ते में जा रहा था, वो बच्चा कैसा था कि उसके पिताजी की डेथ हो गई और उसकी माँ ने कहा बेटा कुछ काम धंधा शुरू कर। अब उसने, माँ ने उसको 400 रुपये दिए, किसी से उधार लेके 400 रुपये देकर कहा बेटा अपना रास्ते में किराया खर्च कर लेना, खाने पीने में कर लेना, बस यही है मेरे पास और पहुंच जाना। और ये उस टाइम की बात है जब मुगल सम्राट जहांगीर का राज्य होता था, और जब कोई सहायता के लिए जाता था तो राजा के दरबार में चला जाता था, कोई काम धंधा पूछता था उनसे। तो बच्चा भी ऐसे ही चला जा रहा था, तो रास्ते में वो व्यक्ति मिला जो नालंदा विश्वविद्यालय से आया था। उसने कहा कि आप कहाँ से आए हो? कहते वहाँ से आया। कहते क्या सीख के आए हो? कहते मैं ऐसे नहीं बताता, मैं एक बात बताने की 100 रुपये लेता। मेरा ज्ञान इतना सस्ता नहीं है। तो पुराने टाइम में 400 रुपये उस बच्चे के पास, उस बच्चे के मन में हुआ कि पता नहीं क्या बताएगा, जब एक बात बताने की 100 रुपये ले रहा है। उनका चल बता दो, मैं आपको 100 रुपये दे दूँ। उसने कहा आप जो भी जिस काम के लिए जा रहे हो ना, चाहे वो कितना ही छोटा काम हो, जो आपको सबसे पहले काम मिले वो कर लेना, मना मत करना, चाहे वो कैसा ही काम हो। कहते अच्छा, अच्छा तो ठीक है 100 रुपये दे। कहते 100 रुपये दूंगा, एक और बता दो आप, एक बात और बता दो। कहते चल तू अपने हक का खाइए, दूसरे के हक का नहीं खाइए। ये भी आपने सही बात बता दी, ये तो मुझे जची बात है। आप एक और बता दो। कहते एक और नहीं, 200 रुपये हो गए। कहते नहीं आपको पैसे दूंगा, आप एक और बता दो। उसने कहा कि किसी के अवगुण नहीं देखना, गुण देखना किसी के देखने में। कहते हाँ ये भी सही बात है। कहते एक और बता दो। कहते चल मेरे पास 400 रुपये हैं, आप एक बात और बताओ। उसने कहा कि अगर कहीं भजन सत्संग कीर्तन कोई भगवान का नाम हो रहा हो, तो अगर आपके पास समय नहीं है तो वहाँ मत जाना, अगर जाओ तो जब पूरा हो जाना तब उठना वहाँ से, अधूरे में नहीं उठना। अच्छा कहता अच्छा कि 400 रुपये दो। अब उस बच्चे ने 400 रुपये उसको दे दिए, बच्चा चल पड़ा। और जब जहांगीर के राज्य में पहुंचा, दरबार में पहुंचा, तो उसने कहा मुझे कोई काम दे दो। अब जहांगीर ने कहा कि देखो काम तो आपको ये मिलेगा कि एक गुड़ साल में एक की जगह खाली है, आपको एक घोड़ा दिया जाएगा और 4 किलो दाना आपको दिया जाएगा डेली, और आप उस घोड़े की परवरिश करनी है आप। बच्चे ने कहा ठीक है। अब वो राजा क्या करता, हर उसमें कम से कम कई सौ घोड़े थे, और वो हर घोड़े की परवरिश करने वाले को 4 किलो दाना डेली देता, और 1 महीने के बाद वो निरीक्षण करता था घोड़ों का कि किसका घोड़ा सबसे अच्छा है। तो उसने क्या किया, 4-4 किलो, आज जो बाकी इंसान थे वो क्या करते थे बाकी घोड़े वाले, कि वो 2 किलो दाना तो घोड़े को खिलाते थे और 2 किलो खुद रखते थे, और वो बच्चा 4 का 4 किलो घोड़ा दाने को उसको खिलाता था घोड़े को। अब आप ये समझो, ये जानो और ये विचार करो कि एक तो 4 किलो दाना खाने वाला घोड़ा और एक 2 किलो, तो वो तो दुगना तगड़ा होगा उससे। जब 1 महीने के बाद राजा ने निरीक्षण किया तो घोड़ा को टांग उठाए खड़ा, सब चमक रहा था घोड़ा। अब राजा ने सोचा कि सबसे अलग 200 घोड़ों में से सबसे अलग इसका घोड़ा दिख रहा है। तो राजा के मन में प्रश्न पैदा हुआ, और राजा ने इसी बात के ऊपर अपनी मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई, और सभी घोड़ों वालों को बुलाया। आप उससे पूछा कि बेटा ये बता, तू ये परवरिश करने का तरीका तेरे कैसा है, इनको भी समझा दे। मैंने तो बराबर दाना दिया और इनके घोड़े तो इतने है नहीं तगड़े, इनको तो बड़ा चमक रहा है घोड़ा। कहता है देखो मैं आपको बताऊं जी, 2 किलो दाना खिलाते घोड़े को डेली, मैं 4 किलो खिलाता हूँ। कहता है
तू इनके साथ क्यों नहीं मिला? तो जब ये सारी यूनियन ऐसी है, कहते नहीं जी मैं नहीं मिली। कहते क्यों नहीं मिला? कहते मैंने बात के 100 रुपये दिए, मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा करने से क्या फल मिलेगा मुझे, ईमानदारी का क्या नतीजा होता है, मैं वो रिजल्ट देखना चाहता था। अब राजा के मन में आया कि इस जैसा तो बंदा सारी दुनिया में नहीं मिलेगा। कहते तू घुड़साल को छोड़ और तू मेरी महल में रहेगा रानी के साथ, और रानी के जो कहना जो आर्ट है सेवा करना, और बस कुछ नहीं करना, तुझे रानी की सेवा करना। और तनख्वाह कर दी 10 गुना ज़्यादा। अब वो जो घोड़े वाले थे उनको 50-50, 20-20, 30-30 साल हो गए थे, और उन्होंने कहा तो अच्छा आया। कहते रहे ये तो खतरनाक इंसान है, ये तो हमें जीने नहीं देगा, और देखो 10 गुना ज़्यादा तनख्वाह और काम कुछ करना नहीं, और ये तो इसको तो यहाँ से सफाया करना चाहिए इसमें। वो तो कुछ कर नहीं पाए, वो रहने लगा रानी के महल में। तो रानी के और मंत्री के संबंध सही नहीं थे। अब उसने इग्नोर जा उसको जैसे कपड़ा ढक देते हैं। अब उसने सोचा मंत्री ने, रानी ने, कि इसको तो हमारा सारा ही पता चलेगा और ये तो राजा को बताएगा, इसका तो पत्ता साफ करना चाहिए, ये तो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहिए। पूरी योजना बनाई। अब ये देखना कि श्रीमत का पालन करने से कैसे रक्षा होती है। अब सारी योजना बना दी। अब उन्होंने क्या किया, पूरा टाइम सेट कर दिया कि 10 मिनट का टाइम जो है बगीचे तक जाने में 10 मिनट लगे, और इसको वहाँ बगीचे में भेजना फूल लेने के लिए, और वहाँ पर एक जल्लाद खड़ा कर दिया पिस्तौल लेके, जो भी ठीक 10 बजे जो भी आए उसमें से गोली मार देना उसको सिखा दिया। अब इसको रानी ने कहा टाइम देख करके जा फटाफट फूल लेके आ। जैसे वो फूल लेने गया तो रास्ते में सत्संग हो रहा था, उसने देखा मैं देखता हूँ क्या हो रहा है, बैठ गया, उसको याद ही नहीं रहा। उसको याद आया, अरे कुछ होता नहीं थोड़ा तो मैंने जाने देखा जाएगा जो कुछ होगा, और मैं तो बैठ ही जाता हूँ। अब वो बैठ गया वहाँ पर, बैठ गया। अब वो उधर से बेचैन हो रहा है वो आदमी, वो जो मंत्री जिसने प्लान बना रखा था, उसने कहा 10 तो बज गए और किसी को खबर ही नहीं आई कि किसी बाग में कोई आदमी मार दिया, किसी का मर्डर हो गया, कभी उसने रिश्वत ना दी थी उसको। मैं ही चल के देखता हूँ। अब जैसा ही मंत्री घुसा तो उसने गोली मारी, मंत्री मर गए। अब वो आरती उरती हो गई, वो जैसे पूरा हुआ काम। अब वो उठा, वो गया बाग में, देखा मंत्री की हत्या हो रही। फिर राजा ने मीटिंग बुलाई कि किसने मारा, क्या हुआ, जैसे तहकीकात करते हैं। अब फिर जब सुराग चला तो उसने बताया कि मुझे रानी ने फिर सारी बात खोल दी, सारा राज। फिर रानी ने भी सच बोला कि हमने तो मारने की योजना तो इसकी बनाई थी, इसका तो भगवान ने रक्षा करनी है। ये कैसे रक्षा हुई कि उसने कदर करी ज्ञान की, जो उसने कहा उसकी श्रीमत का पालन किया। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे यदि मेरी श्रीमत का पालन करोगे तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें मैं रक्षा करूंगा तुम्हारी, निश्चय हो। लेकिन रक्षा कब करूंगा, जब श्रीमत का दृढ़ता से पालन करोगे। ये नहीं अरे दुनिया वाले क्या कहेंगे, वो रिश्तेदार क्या कहेंगे, कुछ नहीं बाबा, ऐसे करने में कुछ नहीं होता। मन मत को मिक्स नहीं करना, ये आप करके देखो। देखो बाबा की ज्ञान की परख भी तभी होगी ना जब आप करके देखोगे। अब बाबा जो कह रहा है, जो भगवान कह रहा है, आप उसको करो और फिर देखना आप कैसा आपकी रक्षा होती है। तो ये चमत्कार होता है निश्चय नहीं होना चाहिए। निश्चय के बिना तो दृढ़ निश्चय होगा ही नहीं, निश्चय के बिना तो विजय होगी नहीं। निश्चय बुद्धि विजयंती, तो ऐसे ही निश्चय होना चाहिए। जब निश्चय पक्का होगा ना, आ रहा था कई दिनों मुरली में, निश्चय के बिना विजय नहीं, पक्का निश्चय होगा तभी विजय होगा। शुक्रिया बाबा, ऐसा ज्ञान मिला।